लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउ शेंग को उसे डेमन बीस्ट मिल चुका है। फिर वो ये हुआ के साथ ये हुआ के बीच पर बैठकर टेंपल की तरफ वापस से जाने लगते हैं। आते वक्त हाउ शेंग उस बीस्ट के साथ बहुत अच्छे से खेलता है और उसे खाने के लिए सूखी मछली भी देता है। दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। यह हुआ ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हाओशैंग से पूछता है कि मैं टैलेंटेड लोगों से क्यों नहीं मिलता, तुम्हें पता है क्या। जब हाओशैंग मना करता है तो ये हुआ उसकी स्टोरी बताता है कि ज्यू सिटी में कई हज़ारों साल बाद में एक जीनियस बच्चा पैदा हुआ था। मैं 15 साल की एज में ही लेवल 3 पर पहुंच गया था। मैं मेरे शहर के यंगेस्ट जीनियस बच्चा था, इसीलिए मैं सभी का अट्रैक्शन केंद्र बन गया था। जब मेरी स्पिरिचुअल रिसोर्सिएशन हुई, जब मेरी सोल पावर निकल कर आई, वो सिर्फ 9 थी, यानी मेरी सोल पावर म्यूटेट हो गई थी। इसीलिए मैं 9 पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाया। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि मेरे से जो भी लोग चिढ़ते थे अब उन्हें मजाक उड़ाने का एक मौका और मिल गया। जियो सिटी में मुझे इतना हैरेस किया गया, इस वजह से मुझे शहर छोड़ना पड़ा। मेरे क्लासमेट भी, कभी मैंने भी उन्हें मदद की थी, उन्होंने भी मुझे शहर से बाहर निकाल दिया। तभी मुझे पता चला कि ये दुनिया कितनी क्रूएल है। जब मैं बीच माउंटेन्स पर गया तो कोई भी बीच मेरे साथ चलने के लिए राज़ी नहीं हुआ, लेकिन तभी मुझे एक अकेला बीच मिला जो कि अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान था और हम दोनों में बॉन्डिंग हो गई और हम दोनों दोस्त बन गए। मेरी सोल पावर कम होने की वजह से मैं एक ताकतवर नाइट नहीं बन सकता था, लेकिन मैं खुद को थ्योरीज के अंदर डाल दिया। फिर मैं रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ने लगा। जो भी तुमने अभी तक ट्रेनिंग ली है वो सब मेरे ही लिखे हुए ट्रेनिंग्स हैं, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज़्यादा क्रूएल थी, इसीलिए मैं इस दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। जब मिस्टर नलन तुम्हें मेरे पास लेकर आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम एक टैलेंटेड बच्चे हो, तो मैं तब तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। जब मैं तुम्हारे बीच को देखा और उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जिस क्रूरता से नफरत किया करता था अब वही मेरे अंदर आने लगी थी। यानी कि जिस क्रूएलिटी को मैं नफरत किया करता था वही मुझे अब घेर बैठा है। क्योंकि अब तुमने डील को जीत लिया है, इसीलिए मैं अब तुम्हारा टीचर बनने से इनकार नहीं कर सकता। क्या तुम सच में ऐसे को टीचर बनाना चाहते हो जिसकी सोल पावर 9 है और उसकी नाइट की लेवल सिर्फ 5 है। हाओ शैंग ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो अपने पापा की बात को याद करने लगता है कि उन्होंने कहा था कि जिस आदमी की भी सोल पावर 10 पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाती वो नाइट लेवल में 2 या 3 पॉइंट पर ही होता है। लेकिन ये हुआ तो लेवल 5 पर पहुंच गया है। हाओ शैंग फिर भी उन्हें टीचर बनाना चाहता है, इसीलिए हाओ शैंग ये हुआ को मास्टर कहकर बुलाता है। अब ये हुआ भी हाओ शैंग को अपना डिसाइबल बना लेता है। हाओशैंग कहता है कि आप गलत हो, आप यूजलेस पर्सन नहीं हो। 9 पॉइंट्स के होने के बावजूद लेवल 5 का नाइट होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, और साथ ही साथ एब्सोल्यूट जैसी डिफेंस टेक्निक को क्रिएट करना अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मेरे अकॉर्डिंग आपने आपके टैलेंट को बेस्ट कर रखा है। फिर ये हुआ हाओशैंग को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज तुम्हारा पहला लेसन है। ये कहते ही वो पीठ पर से उसे नीचे फेंक देता है और वो भी नीचे कूद जाता है। हाओशैंग नीचे गिर रहा होता है, लेकिन यह हुआ उसे खुद को संभालने के लिए कहता है और वो हवा में ही स्वॉर्ड फाइट करने लगते हैं। वो हाओशैंग को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, और कहता है कि मेरा स्टूडेंट बनने के लिए एक बात जाननी ज़रूरी है कि मेरे स्टूडेंट में डेथ को फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए। तुम बहुत ज़्यादा थक कर चूर चूर भी हो जाओ तब भी तुम्हारे हाथ से स्वॉर्ड कभी भी नहीं छूटनी चाहिए। अगर तुम्हारे आगे डेमन गॉड भी आ जाए तब भी तुम्हारे शरीर के एक एक खतरे खून निकल जाने तक भी तुम्हें लड़ना है। लेकिन तभी हाओशैंग को ये हुआ कि शॉट लगती है और वो नीचे गिरने लगता है, और यहीं ये एपिसोड ख़त्म होता है।